Hello everyone, welcome back to the channel. Yes, we are doing the chapter electoral politics, in which we are going to discuss the heading what makes election in India democratic. They are asking कि किस वजह से हम ये कहते हैं कि जो हमारी कंट्री में इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक हैं. We got to read a lot about unfair practice in election. Newspaper and television report often refer to such allegation. Most of these report are about the following. कह रहे हैं हम बहुत बार ये पढ़ते हैं सुनते हैं कि इलेक्शन प्रैक्टिस जो है वो अनफेयर है. न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में, टेलीविज़न रिपोर्ट में वो सारे इल्ज़ाम लगाते हैं. ये इल्ज़ाम क्या लिखते हैं? इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम इन द वोटर लिस्ट. कई बार तो हमें ये सुनने को मिलता है कि जो फॉल्स नेम है वो ऐड कर दिए लिस्ट में और जो बिल्कुल जेन्युइन या फेयर नेम थे वो हटा दिए गए हैं. मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल बाय रूलिंग पार्टी. गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का मिस यूज़ करना रूलिंग पार्टी के थ्रू. एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टीज़ एंड इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे. मतलब इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स, रिगिंग द पोलिंग डे मतलब उनको प्रेशराइज करना कि वो आपको वोट दें, रिग करना पोलिंग डे वाले दिन. मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट. वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स. कह रहे हैं बहुत सी रिपोर्ट्स के अंदर बिल्कुल सही होती हैं, हम बहुत दुखी होते हैं सारी चीज़ें देख के सुन के. बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ इलेक्शन. पर ये अनफेयर प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि मेन पर्पस इलेक्शन का ख़त्म कर सके. This becomes clear if we ask a basic question: can a party win an election and come to power not because it has popular support but through election malpractices? कह रहे हैं क्या पार्टी कभी भी इलेक्शन को जीत सकती है, पावर में आ सकती है बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर सपोर्ट विद थ्रू इलेक्ट्रल मैल प्रैक्टिसेस. इस वजह से कि उसका भाई बहुत अच्छा सपोर्ट है जो इलेक्ट्रल मैल प्रैक्टिसेस हो रही है या अनफेयर मीन्स के थ्रू आ सकती है क्या? दिस इज़ अ वाइटल क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेट अस केयरफुली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो देखते हैं इस क्वेश्चन के एस्पेक्ट्स. इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शन आर फेयर और नॉट इज टू लुक एट हु कंडक्ट द इलेक्शन. अगर आपको देखना है इलेक्शन फेयर है या नहीं तो पहले आप ये देखिए इलेक्शन कंडक्ट कौन कर रहा है. आर द इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट. क्या वो गवर्नमेंट के इंडिपेंडेंट है? और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम. या गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी उनको प्रेशराइज कर रही है. डू दे हैव इनफ पावर टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन. क्या उनके पास इतनी पावर है कि फ्री और फेयर इलेक्शन कर सकती है? डू दे एक्चुअली यूज दिस पावर. क्या वो उस पावर को यूज़ भी करती हैं? द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री. इन सब के आंसर्स जो है पॉजिटिव है हमारी कंट्री के लिए. इन आवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन. तो हमारी कंट्री में जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू होते हैं. इट एन्जॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एन्जॉय. और जितनी जुडिशरी को इंडिपेंडेंस मिलती है उतनी इलेक्शन कमीशन को. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट. और एक बार इलेक्ट हो गया तो वो फिर किसी के लिए को आंसर नहीं देगा जो भी इलेक्शन कमिश्नर होगा. इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज. भले ही रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रहा है जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इट इज़ वर्चुअली पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव दी CEZ. और वर्चुअली इम्पॉसिबल है अगर आप देखें इलेक्शन कमिश्नर को जो है हटाना. Very few election commissions in the world have such wide-ranging power as the Election Commission of India. कह रहे हैं बहुत कम इलेक्शन कमीशन है वर्ल्ड की जिनको इतनी पावर मिली जितनी इंडिया में है. इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन. कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो टेक करता है, सारे डिसीजन लेता है सारे एस्पेक्ट के और कंट्रोल करता है इलेक्शन को. फॉर द अनाउंसमेंट फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. अनाउंसमेंट इलेक्शन का भी इलेक्शन कमीशन करता है और डिक्लेरेशन भी रिजल्ट का. It implements the code of conduct and punishes any candidate or party that violates it. कह रहे हैं ये इम्प्लीमेंट करता है कोड ऑफ कंडक्ट को, पनिश करता है किसी भी कैंडिडेट को, पार्टी को जो उस रूल को तोड़ती है. ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमिश्नर कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइन. गवर्नमेंट को भी गाइडलाइंस दे सकता है टू प्रिवेंट यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंटल पावर. कि उनको अपनी जो पावर है वो यूज़ नहीं करनी है. टू इनहेंस इट चांसेस टू विन इलेक्शन, जिससे जो है उनकी चांसेस जो हैं वो बढ़ जाए इलेक्शन जीतने की.
और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंटल ऑफिशियल, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी ट्रांसफर नहीं होता है। व्हेन इन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट, और इलेक्शन ड्यूटी में जो है लोग जो वर्क करते हैं चाहे वो भले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बट करते इलेक्शन कमीशन के अंडर है। In the last 15 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its power and even expand them. कह रहे हैं लास्ट 15 years में तो इन्होंने सारी अपनी पावर को यूज़ कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो है, और बल्कि पावर को जो है एक्सपेंड करा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। It is very common now for the Election Commission to reprimand the government and administration for their lapses. कह रहे हैं बहुत कॉमन है इलेक्शन कमीशन के लिए कि रिप्रीमेंड करे गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी कमी हो रही है। जैसे व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल कम टू द ओपिनियन दैट पोलिंग वाज नॉट फेयर, जब इलेक्शन ऑफिशियल्स इस ओपिनियन पे आते हैं कि पोलिंग फेयर नहीं है किसी भी बूथ पे और इवन ऑन एंटायर कंस्टिट्यूंसी, पूरी कंस्टिट्यूंसी में, दे ऑर्डर रीपोल, तो फिर वो ऑर्डर करते हैं कि फिर से पोलिंग हो। द रूलिंग पार्टी ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द ईसी डज, जो रूलिंग पार्टी होती है उसको ये सब पसंद नहीं आता, बट दे हैव टू ओबे, बट उन्हें फॉलो करना पड़ता है। दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इफ द इलेक्शन कमीशन वाज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल, और ये सब पॉसिबल नहीं होता अगर इलेक्शन कमीशन हमारा इंडिपेंडेंट या पावरफुल नहीं होता। पॉपुलर पार्टिसिपेशन. Now, what is popular participation? Another way to check the quality of the election process is to see whether people participate in it with the enthusiasm. कह रहे हैं अगर आपको फिर से चेक करना है क्वालिटी इलेक्शन प्रोसेस की, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या वो पूरी एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्री और फेयर, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। कह रहे हैं अगर इलेक्शन प्रोसेस फ्री फेयर नहीं होगा तो लोग जो हैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे। नाउ रीड दीज चार्ट्स एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट पार्टिसिपेशन इन इंडिया। कह रहे हैं आप ये चार्ट देखें और कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करें। वोटर टर्नआउट्स इन इंडिया एंड दी यूके और इंडिया के वोटर्स आपको दिख रहे होंगे। वोटर टर्नआउट कितनी परसेंटेज है, इलेक्शन ईयर भी दिया हुआ है यहाँ पे 1991 से 2005 तक कितने चेंजेस आए हैं। पहले 56% टर्नआउट था, फिर 58 हुआ, 62, 60, फिर अगेन 58, 9 और 58 हो गया। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजली मेजर्ड बाय वोटर्स टर्नआउट फिगर। लोगों की पार्टिसिपेशन को टर्नआउट फिगर्स के थ्रू मेजर करा जाता है। टर्नआउट इंडिकेट द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। इससे हमें ये पता चलता है कि कितने परसेंटेज है लोगों की जो वोट करने वाले हैं एक्चुअली में। ओवर द लास्ट 50 ईयर्स द टर्नआउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ डिक्लाइंड। कह रहे हैं लास्ट 50 ईयर्स में जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में है टर्नआउट का फिगर जो है कम हुआ है, नीचे हुआ है। इन इंडिया द टर्नआउट हैज़ ईदर रिमेन स्टेबल और एक्चुअली गॉन अप। इंडिया में या तो स्टेबल रहा है या फिर ऊपर गया है। Second, in India, the poor, illiterate and underprivileged people vote in large proportion as compared to the rich and privileged section. कह रहे हैं इंडिया में जो गरीब और इलिटरेट लोग हैं, अंडर प्रिविलेज हैं, वो ज़्यादा मतलब तादाद में वोट कर रहे हैं अगर हम कंपेयर करें रिच और प्रिविलेज लोगों से। दिस इज़ इन कंट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसी, और ये बिल्कुल उल्टा है वेस्टर्न डेमोक्रेसी के। फॉर एग्जांपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पुअर पीपल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक्स वोट मच लेस देन द रिच एंड वाइट पीपल, क्योंकि वहाँ पे रिच और वाइट पीपल ज़्यादा वोट करते हैं और बाकी सब जो हैं वो कम वोट करते हैं। नाउ थर्ड, कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शन। कह रहे हैं जो कॉमन पीपल इंडिया में उनकी ज़्यादा लगाव होता है इलेक्शन से। दे फील दैट थ्रू इलेक्शन दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू दैम। उन्हें लगता है कि अगर वो वोट करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं कि वो उनके बारे में सोचें, उनके लिए फेवरेबल प्रोग्राम्स लाएँ। दे ऑल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री। कह रहे हैं उनको लगता है कि उनका वोट वाकई में कोई ना कोई असर डालेगा जैसे कंट्री में चीज़ें हो रही हैं उनको चेंज करने में। डू यू थिंक योर वोट मेक्स अ डिफरेंस? क्या आपको लगता है आपका वोट डिफरेंस लाएगा? तो ये एक स्टडी है जिसमें कहा है हाँ लाएगा हमारा वोट डिफरेंस, ये 67% लोगों ने कहा है। हैज़ नो इफेक्ट 18% ने कहा है, और 15% को तो डोंट नो कि वेदर इट विल ब्रिंग एनी रिफॉर्म और नॉट और चेंज। Now fourth point, the interest of voter in election related activity has been increased over the year। क्या है जो इंटरेस्ट है वोटर का इलेक्शन वाली एक्टिविटीज़ में वो बढ़ चुका है। ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शन मोर देन 1
1/3 वोटर टुक पार्ट इन अ कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटी। कहने 2004 इलेक्शन में सिर्फ मोर देन 1/3 जो वोटर्स थे उन्होंने ही कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्ट करा। मोर देन हाफ द पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्फ एज बीइंग क्लोज टू वन और द अदर पॉलिटिकल पार्टी। और आधे से ज़्यादा लोगों ने तो ये आइडेंटिफाई करा अपने आप को कि जो है वो क्लोज हैं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से। 1 out of every 7 वोटर इज़ अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। और 7 में से हर एक वोटर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। दोज हु पार्टिसिपेटेड इन एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी इन इंडिया, तो ये परसेंटेज आपको दी हुई है ईयर बाय ईयर, और ये सोशल ग्रुप्स की है। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन। अब एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम क्या है, मतलब लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज इन द आउटकम इटसेल्फ। इफ इलेक्शंस आर नॉट फ्री और फेयर द आउटकम ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल। इन सच अ सिचुएशन द रूलिंग पार्टीज डू नॉट लूज इलेक्शन। कह रहे हैं जब अगर मतलब फाइनल टेस्ट होता है फ्री और फेयरनेस का तब होता है कि जब भाई आउटकम आता है, रिजल्ट आता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है हमेशा ज़्यादातर जो रूलिंग पार्टीज होती हैं या जो पावर में होती हैं उन्हीं को फ़ायदा मिलता है, वो फिर से आ जाती हैं। यूजली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ रिजिड इलेक्शन। और जो लूजिंग पार्टी होती है वो इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है। द आउटकम ऑफ इंडिया इलेक्शन स्पीक फॉर इटसेल्फ। और आउटकम जो इंडिया के इलेक्शन की है वो अपने बारे में खुद ही बताएगी। द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। अक्सर हमने ऐसा देखा है जो रूलिंग पार्टी है वो लूज कर जाती है। इनफैक्ट इन एवरी 2 out of 3 इलेक्शन हेल्ड इन द लास्ट 15 years द रूलिंग पार्टी लॉस्ट, चाहे वो 2 इलेक्शन में हारी हो चाहे 1 में। इन द US एंड इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूजेस एन इलेक्शन। और US में जो होता है इनकम्बेंट जो प्रेजेंट या इस सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बहुत कभी जो है इलेक्शन को लूज़ करते हैं। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग MPs और MLA लूज इलेक्शन। और इंडिया में जो है जो भी सिटिंग मतलब पहले से बने हुए होते हैं वो दोबारा फिर सत्ता में आते नहीं है। इसलिए candidate who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connection often lose election। और जो लोग पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं या फिर क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं वो भी देखा गया है कि इलेक्शन लूज़ कर जाते हैं। बेरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन द इलेक्ट्रल आउटकम्स आर यूजली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। कह रहे हैं बहुत कम ही लोगों मतलब इस बात से फ़र्क पड़ता है, वरना यही कहा जाता है जो रिजल्ट आता है कि ये पीपल का वर्डिक्ट है, यानी उनका फैसला है। Challenges to free and fair elections. This will do in the next class and I hope you get this today's session well. और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, वीडियो आप कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।